नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हो रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और इस प्रीवियस ईयर सीरीज में आपका जो टॉपिक चला हुआ है एवरेज का यानी कि औसत का, और इसमें आज आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। इससे पहले अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, चाहे आपको रेलवे का, आरपीएफ में आपको कांस्टेबल का या एसआई का या टेक्नीशियन का या एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी का कोई एग्जाम देना हो, तो सभी की सभी जगह ये क्लास आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, यानी कि दिनेश फ्रेंच भाषा का एग्जाम देता है, उसमें से 80 अंक का पेपर है और उसको 68 अंक मिलते हैं। अंग्रेजी 100 नंबर का पेपर है और अंग्रेजी में उसको 78 नंबर मिलते हैं। ठीक है। फिर क्या स्पेनिश, अरे भाई ये तो ध्रुव से भी तेज आदमी है भाई ये तो। और इसमें 70 में से इसको 48 नंबर मिलते हैं, बहुत सी लैंग्वेज आते हैं इसको तो। जापानी में 50 में से 28, ये नारुतो देखता है। ठीक है, इसलिए इसमें 28 आ गए। टोटल कितने मार्क्स का ये इसका एग्जाम है सभी मिला के, तो यहां जोड़ते हम कितने का हो गया, ये तो आपका हो गया 0। 8 7 15 5 20 2 2 1 3 300 नंबर का तो पेपर है। नंबर कितने मिले हैं इसको, 8 चौके 32 3 और 6 6 12 12 7 19 और 3 22। इसको मिले हैं 322 अंक मिले हैं। और ये जो आपका आरपीएफ एसआई का ये एग्जाम है 222 अंक मिले इसको। कितने में से मिले इसको, कितने में से मिले, 300 में से। कितने प्रतिशत हो जाएंगे, कुल प्रतिशत पूछ रखा। वैसे तो ये टॉपिक किसका है, एवरेज का, पर प्रतिशत पूछ लिया कोई बात नहीं, 3 से काट देंगे। 3 7 21, एक बच गया, 3 चौके 12, कितना हो गया 74%। कितना हो गया 74%। 74% कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी का है। ठीक है, 74% है। यहां तक सब बात सही है, सब समझ में आई। चलो भाई चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 22। एक अंग्रेजी मूल की कंपनी है कोई, एक सहयोगी परियोजना में 629 पुरुष, इंटरनेशनल कंपनी है कोई भी, 629 तो पुरुष यानी कि मेल और 629 ही महिला कर्मचारी काम करते हैं। ध्यान रखना जो पुरुष है वो कितने हैं, पुरुष, और अनुपात क्या है महिलाओं का, महिलाएं। ठीक है। अब जो अनुपात है यानी कि जो संख्या है वो बराबर का है, एक अनुपात 1 है। 629 यहाँ पे, 629 यहाँ पर है। इसने कहा कि सभी कर्मचारी द्वारा अटेंड किए गए औसत कॉल प्रति, सभी का एवरेज कितना है, औसत कितना है, 72 है। औसत इसने दे रखा है पहले से, सभी का 72 है, सभी का औसत 72 है। पुरुष कर्मचारियों द्वारा औसत 72 है, पुरुष कर्मचारियों द्वारा 72 है। एक बात ध्यान रखने की है कि ये संख्या भी दोनों की बराबर है, औसत भी, या ये भी 72 है और ये भी 72 है, तो फिर क्यों ना इसकी भी सेम ही रहने वाली है, 72 ही इसकी रहेगी। कितनी रहेगी, इसकी भी 72 ही रहेगी, 72 रहेगी। कुछ चेंज नहीं करना है, तो बस वैसे ही बकवास कर रहे हैं। क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का। ठीक है, एसआई का है 5/1/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में एसआई का ये पेपर है। ओके, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 का। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है। 12 विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत कितना है, 80 है। कितना हो जाएगा, 12 96, 960 हो जाएगा। फिर कहता है शेष विद्यार्थी, शेष कितने बच गए, 18, क्योंकि कुल कितने थे, 30 थे, का औसत 75 है। कितना है, 75 है। तो ये हो जाएगा आपका 18 पंजे 90, 9 और 18 सत्ता 126 और 135। ओके, जोड़ेंगे
0, 6 5 11, 10 और 3 13, 2 2310। अब क्या कहता है, कक्षा के प्राप्तांकों का औसत आपको निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा बताओ। तो औसत होगा 2300, कितने हैं भाई, 2310 संख्या कितनी है कुल मिला के, यहां दे रखी 30, ठीक है 30, 0 से 0, 3 7 21, 2 और 3 7 21, कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी का राइट, ठीक है सी का हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। यहां तक ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ गए। चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं इससे अगले पे, और क्वेश्चन इससे अगला क्या है 24 का, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 11। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। जैसे कि 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, ऐसे चलते चलते, और 11 से लास्ट में 12 तक भाग देंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए एवरेज, जिसको आप क्या बोलते हो सर, हम बोलते हैं इसको मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल सकते हो, 12 संख्याएं हैं, ऐसे निकाल सकते हो क्या, 11 से भाग करोगे, 11 छके 66, ठीक है। तो दो तरीके हैं, पहला तो मैं आपको बता देता हूं, 11 छके 66, 11 छके 66 और 11 साते 77, ठीक है। यहाँ पे कोई मिड पॉइंट नाम की चीज होगी, यहाँ पर इससे आगे संख्या है, इससे पीछे संख्या है, क्योंकि 12 तक आपको काउंट करना है। तो 11 छके 66 यानी कि 11 से लेके 66 तक और 77 से लेके 132 तक, ये समझने की बात है। एवरेज का मतलब है मिड पॉइंट, दोनों के बीच की संख्या है, दोनों के बीच की है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 11 है। 11 का आधा कितना होता है 5.5, अगर इसमें 5.5 जोड़ देंगे 6 5 11, ठीक है। तो एवरेज कितना आ जाएगा 71.5, ये आपका एवरेज आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है 71.5। क्या इस बात से एग्री हो। सर ये पता नहीं क्या फद्दू बना दिया आपने, दूसरा तरीका सिखाओ कोई, तो दूसरा सिखा देते हैं। अब देखो भाई, मैंने बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद का जोड़ करके, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ा था क्या आपने, नहीं पढ़ा तो अपने ऐप के ऊपर, शिक्षा युग लाइव ऐप के ऊपर अपना नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें अर्थमेटिक बैच में, तो वहां से आप पढ़ें, सारे के सारे डाउट क्लियर करवा रखे वहां पे। तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे, प्रथम पद अंतिम पद, मैं लिख भी देता हूं, बाद में आप नहीं समझ पाओगे। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, डिवाइड में आप 2 करके देखो एक बार, क्या आप ऐसा कर पाते हो। देखो भाई 11 प्लस 132 और भाग में आपने कर दिए 2, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 143 को 2 से करोगे 2 7 14, 2 1 कम 2 और 2 5 10, 71.5। क्या इस बात से सहमत हो। 71.5। एक्स वाई वगैरह तो मैं सब सिखाने वाला हूं भी नहीं, देखो भाई उसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, एक्स वाई तो भाई मैं आपको सिखाने वाला भी नहीं हूं, एक्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, यहां तक सब सही है, इससे आगे चलें फिर। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 का 25 पे देखते हैं कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है 36 है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है 36। यदि इन 13 पूर्णांकों में से, ओ सॉरी 3 नहीं 13 भाई, 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। यदि इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुणे को इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल कितना होगा। यहां से देखो भाई 36 क्या है, औसत है, औसत है,
ठीक है, औसत कितना है ध्यान देंगे। औसत को क्या बोलते हैं सर, आप तो बोलते हो मिड पॉइंट और हम भी बोलते हैं इसको मिड पॉइंट। तो बोलते हैं तो मिड पॉइंट इसमें कितना है 36 है, दे रखा है इसने पहले से। संख्याएं है 13, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब 6 पीछे तक है और 6 इससे आगे है। इसमें से 6 घटा देंगे तो ये 30 संख्या है, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 42 संख्या है। ठीक है, 13 क्रमागत पूर्णांक पूछ रखे, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 तक। मिड पॉइंट यही है, ये क्या था आपका मिड पॉइंट था। ठीक है, ये क्या था आपका मिड पॉइंट था। अब ये कहता है कि यदि 13 पूर्णांकों में सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं 30 का 2 गुना, इन 13 पूर्णांकों में सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ा कौन सा है 42, इसका 2 गुना कितना है 60। अगर हम 60 प्लस 42 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 102। है कोई बात, है कोई फॉर्मूला? नो फॉर्मूला, नो एक्स, नो ट्रिक्स। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न था और ऐसे आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। आज ही आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको वीडियो देखने में दुविधा न हो, आंखों पे असर ना हो कोई, और मुझे भी पढ़ाने में तकलीफ ना हो, दोनों फायदे हैं। इस क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 10 है, मिड पॉइंट क्या है 10 है, औसत या मिड पॉइंट, औसत कितना 10 की संख्या कितनी 5, 2 इधर है 2 इधर है, एक 8 है तो एक 6 है, 12 है 14 है। क्या इस बात से एग्री हो? क्योंकि 5 ही है, सम है, एक 8 है तो यहाँ एक 12 है, ये मिड पॉइंट आपका। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया था 10। तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान, मध्य का कोई स्थान चेंज होगा भी नहीं क्योंकि बीच में है, वो बीच में ही रहेगा। अगर आप करके देखोगे 14, 12, 10, 8, 6, तो ये वहां भी चेंज नहीं हुआ, यहां भी चेंज नहीं हुआ, तो जो स्थान है वो 10 ही रहेगा। मध्य स्थान क्या रहेगा 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्या है ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये 2022 का, ये चेंज नहीं होगा। ओके, फिर चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 27। यदि 2 संख्याओं का औसत 26 है, 2 संख्याओं का औसत 26 है, उनमें से एक संख्या 12 है, औसत कितना 26, सीधा योग ही ना लिख लें, योग कितना हो जाएगा, संख्याएं है 2, औसत है 26, कितना हो जाएगा 26 दूनी 52। एक संख्या उसमें से 12 है, यार ये कोई बात थोड़ी पूछी आपने, 40, ये कोई बात है? कुछ नहीं, टाइम खराब कर रहे, बताओ ये ऐसी बातें पूछ के। ग्रुप डी का है ये, 40 इसका आंसर है, छोटा सा प्रश्न है, कुछ ही नहीं है। इससे आगे चलें फिर। 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, 70 का औसत कितना है, 70 का औसत है वो दे रखा 40, और प्रत्येक को कहता है कि 20 से गुणा कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करना पड़ेगा 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 800। ये आंसर है, और क्या है इसमें कुछ रखा कुछ, 800 आपका आंसर है 800। कितना आंसर हो जाएगा 800। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ भाई जल्दी से। एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं ए और बी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36 है, औसत वजन, तो ए है उसमें कितने छात्र हैं 40 हैं, औसत वजन कितना है 36 है। बी सेक्शन है, इसमें कितने छात्र हैं 50 हैं, औसत वजन कितना है
45 है। सभी का औसत बताना है तो 0 तो यही हो जाएगा, 4 6 के 24, 2 4 ते 12 और 2 14। ओके, 1 0 तो यही हो जाएगा, 5 पंजे 25, 2 और 5 के 20 और 2 22। सभी का जोड़ करेंगे 0 5 4 9 4 2 6 2 और 1 3, 3690 हो गया। अब 3690 हो गया, कैंडिडेट कुल कितने हैं? 40 और 50 90 हैं। ठीक है, 40 और 50 90 है। औसत कितना हो जाएगा? औसत बताओ। औसत जो होगा 3690 को डिवाइड करेंगे हम कितने से? 90 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 चौके 36, 9 एकम 9, कितना आ जाएगा? 41 41। ठीक है, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बताओ 30 का आपका आंसर क्या है? एक वर्ष में कृष्णा का कुल व्यय है, एक वर्ष में कृष्णा का कुल व्यय है 4,20,000 रुपए। यदि उसका मासिक वेतन 45,000 है तो वार्षिक वेतन कितना, वार्षिक आय कितनी हो जाएगी इसकी? ठीक है, वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? 12 महीने होते हैं एक वर्ष में और 45,000 रुपये इसकी सैलरी है पर मंथ के हिसाब से। तो कितने हो जाएंगे? 3 0 तो कुछ इस प्रकार से रख ही देंगे, ये जो रखी हैं। 12 पंजे 60, 6 12 चौके 48 और 6 54। अब इसका खर्च कितना? 4,20,000 रुपये। खर्च कितना है? 4,20,000 रुपये। बचत आपको काउंट करनी, 0 0 0, 4 में से 2 गए 2, 1,20,000। अब क्या कहता है कि प्रतिमाह औसत, क्या कहता है? प्रतिमाह है औसत। ठीक है, प्रतिमाह है औसत क्या हो जाएगा? 1,20,000 रुपये तो इसकी आमदनी है, बचत है। औसत बचत है भाई ये। और 12 महीने होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपये। ठीक है, प्रतिमाह बचत कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 का ऑप्शन कौन सा है? बी का है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहां तक सब ओके है। फिर चलते हैं, ये अर्थमेटिक का बैच है भाई अपने ऐप के ऊपर, शिक्षा युग लाइव के ऊपर, और यहाँ से आप अपना लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ ये जो बैच आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह, आरपीएफ वगैरह जो भी आपको एग्जाम देने सभी के लिए आपका फायदेमंद होगा। तो ये कोर्स आप बाय कर सकते हो अपने ऐप से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ इसमें ई बुक भी मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड करें, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ग्रुप में आपके पास जितने भी हैं, और पीडीएफ भी शेयर जरूर करें ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।